सर क्वांटिटी कब बढ़ानी चाहिए? जिस समय चीख चीख के बोले आपका कैपिटल साइज की बेटा आगे बढ़, तूने इतना जमा कर लिया है कि तुम अब इस पे क्या कर रहा है चिंदीगिरी वाला काम। तुमको वो प्रॉफिट और लॉस थ्रिल देना एकदम जीरो कर दिया है, न्यूट्रल हो गया है ना, तुमको देख के कुछ लग रहा है कि यार क्या ही $400 का। उसके बाद जब तुम क्वांटिटी बढ़ाओगे तो वो जस्टिफाई है। जब तुम एक रिस्क रिवॉर्ड के गेम को देखना, याद रखना क्या होता है, सुनना मेरी बात, मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहता हूँ और आई वांट कि इसको थोड़ा सा दिमाग लगाओ तुम भी। मैं थोड़ा सा साइको PSY लिख दो अगर तुम चाहते हो तो मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ, क्योंकि फिर इसके चक्कर में भी ट्रेड भी छूट सकता है, तो आई डोंट वांट कि फिर तुम बोलो कि ट्रेड दो। ठीक है, तो मैं ट्रेड ही, या तो मैं मार्केट देखूंगा या तो मैं साइकोलॉजी बताऊंगा, सीधी सी बात है। चलो, अच्छा लग रहा है सुनना, अच्छी बातें बताऊंगा, मजा आएगा। लाइक का बटन दबाओ, चलो लाइक का बटन दबाओ एक बार, थोड़ा सा करते हैं, ठीक है, बताता हूँ। साइकोलॉजी पे 10 मिनट डीप, एकदम फुल डीप घुसते हैं। चलिए सुनना मेरी बात, होता क्या है ना, एक आदमी जो ये सोच के रखा है ना कि लाइफ में ग्रो कैसे करना है एज अ ट्रेडर, ट्रेडर का देखना क्या सीन है, और ये तुम ना रिलेट करोगे खुद से, तुमको लगेगा कि यार, क्योंकि देखो बात क्या होता है ना, बताने वाला कोई नहीं है, बताने वाला अगर मिल जाए तो दिक्कत नहीं है, कि ट्रेडर जो ये वर्ड है, ठीक है, आदमी सोचता है कि एक ट्रेडर जो होता है वो पैसा बनाता है, वो अंधा पैसा बनाता है। हर आदमी एक फीलिंग को सीख कर रहा होता है, वो होता है ग्रोथ का फीलिंग। इंसान इस दुनिया में ग्रोथ करने के लिए पैदा हुआ है, और यही चीज उसको फुलफिलमेंट देता है सबसे पीक। आदमी बोलता है प्यार का नशा सबसे ज्यादा होता है, मैं बोलता हूँ ग्रोथ का नशा सबसे भयानक होता है। अगर ये नशा तुमको लग गया तो इसके ऊपर कोई भी फीलिंग नहीं है। मैं फील करके बता सकता हूँ तुमको कि जब तुम जिंदगी में जीतते हो ना, उसका जो नशा होता है वो हर एक नशा से ऊपर होता है। इसीलिए तुमको ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे जिन्होंने अपना जिंदगी झोंक दिया है जीतने के लिए। ओलंपिक में आप देखते हो कि भाई मेडल, गोल्ड मेडल के लिए 8-8 4-4 साल 5-5 साल एकदम जी जान झोंके हार गए, फिर लगे, क्यों? क्योंकि ग्रोथ का नशा ही ऐसा है, सक्सेस का नशा ही कुछ ऐसा होता है। अब होता क्या है ना कि इसका डेफिनेशन में एक प्रॉब्लम है। जो डेफिनेशन है ग्रोथ का, वो होता यही है कि जैसे कि आपने एक चाइनीज बम्बू वाला स्टोरी तो सुना ही होगा इंस्टाग्राम पे रील, कि भाई 80 हफ्ते तक वो बढ़ता ही नहीं है, तो लोगों को लगता है कि वो ग्रो कर ही नहीं रहा है, और अगले 8 हफ्ते में ही वो 80 फीट का हो जाता है या 90 फीट का हो जाता है, कुछ ऐसा ही होता है उसमें। तो वैसा ही ट्रेडिंग का चीज है, बट क्या होता है ना, कुछ चीजें वो होती है अंडर द, बोल सकते हैं कि वाटर या अंडर द लेवल, और कुछ चीजें होती है जो बाहर दिखता है। अब क्या दिखता है बाहर? लोगों को जो दिखता है वही चीजें ग्रोथ दिखती है। दिखता क्या है? दिखता है आपका लॉट साइज, दिखता है आपका प्रॉफिट, ठीक है, दिखता है आपका, बोल सकते हो कि विनिंग स्ट्रीक, या जो भी बोल लो, ये सारी चीजें दिखता है। तो इन चीजों को देखते हैं तो हम लोग ग्रोथ, अब लोगों को भी हम लोग इसी तरीके से जज किया कि जो जो ये चीज जिसके साथ में लॉट साइज बढ़ रहा है तो आप ग्रो कर रहे हो, प्रॉफिट बढ़ रहा है तो आप ग्रो कर रहे हो, विनिंग स्ट्रीक आ रहा है तो ग्रो कर रहे हो, अकाउंट अगर ग्रो हो रहा है तो आप ग्रो कर रहे हो, ठीक है। असलियत में इन सारे चीजों को जो बोलते हैं ना बात, ये है लास्ट आउटकम, ठीक है। असलियत में ये तब बढ़ेगा जब कुछ ऐसा चीज है जो आप पहले बदलोगे, और वो क्या है? वो है आपका, जैसे वो चाइनीज बम बोला था ना, जड़ जड़ स्ट्रॉन्ग करना है। अगर एक बंदा जो भी ट्रेडिंग में आता है, इवन मैं अपना क्या करता था, मैं हमेशा ना यही सोचते रहता था कि यार मैं आज ट्रेडिंग करना स्टार्ट किया हूँ, इस बार तो गलती नहीं करूंगा। अकाउंट हर बार जब भी मैंने वाइप आउट किया अकाउंट, उसके बाद मेरा माइंड यही चलता था कि इस बार जो ये 10,000 मैं ला रहा हूँ ना, इसको मैं 10 से पहले 11 करूंगा, फिर ये 12 होगा, फिर मैं गलती भी करूंगा, 11 800 10 800 हो जाएगा, सारा गलती भी कैलकुलेट कर लिया। ऐसे करते करते मैं इसको कैसे 50 लेके जाऊंगा, कैसे मैं 1 लाख लेके जाऊंगा, ये सारा माइंड में मेरा आइडिया रेडी रहता था। और मैं कितना भी कोशिश कर लिया, इस बात को फॉलो नहीं कर पाया, क्योंकि मैं अगर सिर्फ आउटकम को बढ़ाना चाहूंगा तो नहीं बढ़ेगा अनटिल एंड अनलेस मुझे वो पता हो कि जड़ को कैसे स्ट्रॉन्ग करते हैं। जड़ कैसे स्ट्रॉन्ग हुआ मेरा? होता क्या है, बड़ा पैसा कब बनता है? बड़ा पैसा तब बनता है जब आप क्वांटिटी बढ़ाते हो, लॉट्स बढ़ा करते हो, ठीक है। ये होता है बड़ा पैसा बनाने का। तो हम लोग कंपाउंडिंग भी ऐसे ही सोचते हैं कि आज इतना 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 ऐसे करके बढ़ेंगे। अगर हम 0.01 लॉट से ट्रेड मार रहे हैं, ठीक है, ट्रेडर हैं, हर 0.01 लॉट वाले ट्रेडर्स को क्या लगता है पता है? कि मुझे इस अकाउंट साइज से जल्दी ऊपर उठना है। क्यों ब्रो, क्यों उठना है? तुम सोच के देखो, तुम इस अकाउंट साइज से स्टार्ट किया, जो भी अकाउंट, वट एवर योर अकाउंट साइज, तुम अगर इस पे बेस्ट करने का कोशिश करते हो तो क्या होगा? आज तुम मान लो $5 का प्रॉफिट किए, ठीक है, फिर तुम इसको धीरे धीरे स्ट्रेच करना कोशिश किया, नहीं नहीं अब इससे भी बड़ा टारगेट लेंगे, इससे भी बड़ा टारगेट लेंगे, आज नहीं कल नहीं परसों नहीं, फिर एक दिन ऐसा आया कि तुम $7 का ट्रेड तक चले गए। अब फिर तुम
कोशिश की कि इसको और बढ़ाएंगे, इसको और बढ़ाएंगे, तो ऐसा एक दिन आया कि तुम $10 का भी प्रॉफिट बुक किए। ऐसे करते करते तुमने अपने प्रॉफिट के साइज को भी स्ट्रेच करा। साथ में मान लो 0.01 लॉट में तुम्हारा अकाउंट साइज था, फॉर एग्जांपल तुम्हारे पास $100 था, आज तुम्हारे पास $200 हो गया है। इस टाइम पे तुम्हारे पास एक डिसीजन लेने का मौका होता है कि तुम अब 0.02 वाले ट्रेडर बन जाओ। लेकिन यही गलती अगर तुम ना करके सेम अकाउंट साइज में ट्रेड करते रह जाओगे तो बेनिफिट पता है क्या होगा? बेनिफिट ये होगा कि जो तुम्हारा ये जो प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ रहा है ना पर ट्रेड का, ये पहले मैक्स तक पहुंचेगा। यानी कितना? तुम क्या करोगे अपने आप को फुलफिल करने के लिए? बड़ा पैसा तुमको भी कमाना, तो तुम एक साइड से तो नहीं कर रहे हो, तुम एक रास्ता ही बंद कर दिए कि ब्रो हम जो है ये करेंगे ही नहीं कि मुझे अब अकाउंट साइज हम ग्रो कर ही नहीं सकते हैं। तो अब दूसरा रास्ता क्या है? बड़ा कैसे बनोगे? ब्रेन तुम्हारा ग्रोथ के लिए बना है, ब्रेन को पता है तुमने 100 को 200 बनाया, वो पागल हो रहा है कि ब्रो ग्रो करना है, ग्रो करना है, ग्रो करना है, और तुमने उसके लिए रास्ता ही बंद कर दिया। जैसे ही तुम एक रास्ते को बंद किए, जो सारा फ्लो था तुम्हारा एनर्जी का, वो फ्लो दूसरी तरफ मुड़ जाएगा, क्योंकि उसको ग्रोथ चाहिए। और वो दूसरी तरफ किधर मुड़ेगा? वो मुड़ेगा तुम्हारे अकाउंट साइज को छोड़ के तुम्हारे प्रॉफिटेबिलिटी पे। वो एक्यूरेसी बढ़ा देगा, तुम्हारा सबसे पहला काम। दूसरा, तुम्हारा जो पर ट्रेड का प्रॉफिट है, ठीक है, वो इंक्रीज हो जाएगा। और जब तुम पिप्स ज्यादा होल्ड करने लगोगे ना, मान लो 40 पिप्स 50 पिप्स अगर एवरेज होल्ड कर रहे थे, तुम देखोगे कि तुम्हारा जो पिप्स होल्ड करने का क्षमता है वो बढ़ गया, वो 60 पे 70 पे 80 पे तुम कंफर्टेबल हो गए। 100 पिप्स पे भी तुम देख रहे होगे कि तुम जो पहले इंपेशेंस हो रहे थे, हड़बड़ा रहे थे कि 100 पिप्स आ गया, उसके बाद तुम देखोगे कूल डाउन हो गया तुम्हारा माइंड कि अरे यार 100 पिप्स भी है, चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं, 50 $20 है ना, $30 है ना। ये चीज भी एक बहुत बड़ा स्किल है जो तुम्हारे जड़ को मजबूत किया, क्योंकि यही स्किल पहले तुमको क्रैक करना पड़ेगा क्वांटिटी साइज को बढ़ाने से। अगर तुम क्वांटिटी साइज को बड़ा कर दिए तो तुम कभी भी प्रॉफिट के साइज को नहीं बड़ा कर पाओगे, पॉइंट के साइज को नहीं बड़ा कर पाओगे। अगर तुम क्वांटिटी साइज को नहीं बढ़ाए और तुम बड़ा हो गए तो धीरे 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 तुम्हारा पिप्स का साइज बड़ा हो जाएगा। एक बार अगर तुम्हारा पॉइंट्स बड़ा करने का क्षमता पीक पे चला गया कि जहां से अब तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो कि भाई अब तो इससे ज्यादा नहीं बढ़ेगा, तो उस समय जब तुम 0.02 लॉट पे आओगे तब समझ रहे हो क्या होगा? उस समय असल में होगा माहौल एकदम टाइट। क्यों पता है? क्योंकि उस समय जो तुम 0.01 लॉट के स्टार्ट वाले ट्रेडर थे ना, कि भाई मैं जो है 0.01 में 100 को 200 किया, ठीक है, अब तुम 200 300 किए, जो भी किए, अब तुम ऐसा बंदा बन गए हो ना कि जो 0.02 लॉट पे जब आएगा तो तुम इसके मैक्स पोटेंशियल तक पहुंच गए। और जब इस लेवल को तुमने अनलॉक कर लिया, यही मैक्स पोटेंशियल, जितना ज्यादा तुम किसी क्वांटिटी साइज पे स्टे रहोगे, तुम्हारा जड़ उतना ज्यादा फैलेगा, और वही फैला हुआ जड़ तुमको हेल्प करेगा जिस दिन तुम क्वांटिटी बढ़ाओगे रैपिड ग्रोथ के लिए। क्यों? क्योंकि सारा स्किल ने तो तुम तो पहले ही एक्वायर कर लिए, अब तो तुमको साला क्वांटिटी बड़ा पॉइंट्स राइड करना आता है, एक्यूरेसी बढ़ गया, तुम्हारा माइंड लॉसेस काटने पे फोकस। इसीलिए कभी भी कंपाउंडिंग की तरफ लेके मत जाओ। सबसे पहला काम करो कि अगर गेम क्रैक हो गया है तो फिर उस गेम का राजा बनो, उस गेम को पूरा एकदम इस लेवल पे ब्रेक करो कि कोई हद ही ना हो उसका। ठीक है, बुरा लग सकता है कि इससे ग्रोथ नहीं आ रहा है, बट असली ग्रोथ इसी से आ रहा है, क्योंकि इस चीज को जब तुम मास्टर कर लोगे तो क्वांटिटी तो ब्रो ऐसे भी बढ़ जाएगा। क्वांटिटी कौन सा बड़ा बात है, लेकिन जो बंदा, तुम याद रखना, क्वांटिटी बढ़ाने के चक्कर में रहता है, उसका क्वांटिटी डबल हो जाता है, प्रॉफिट डबल नहीं होता है, उसका लॉस डबल हो जाता है, प्रॉफिट डबल नहीं होता, अकाउंट डबल नहीं होता है। यही चीज है, ठीक है। और हर एक बढ़िया ट्रेडर जो भी क्वांटिटी साइज में गेम को क्रैक किया है, उस क्वांटिटी साइज में ही स्टिक रहेगा। बढ़ाना तब है जब इस गेम में तुम बाप बन जाओ, एकदम पीक लेवल पे लेके जाओ इस चीज को। लव यू ब्रो फ्रॉम बांग्लादेश। अरे लव यू, डीप थैंक्स। सही बता रहा हूं मैं तुमको, ये चीज जो भी बताया ना,